जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ प्रीतु मौर्य और आप सबका वेलकम है हमारी यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है एरर। अब एरर क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं जिनमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। वो क्या क्या है? एक्यूरेसी और प्रीसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रीसीजन। अब मान लो एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने मेजर किया और उसकी ट्रू वैल्यू जो है, जो आनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू है, वो 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए। ठीक है, हमने बहुत बार कैलकुलेशन की तो हमारी जो मेजरमेंट आई ना, जो मेजरमेंट हम लैब में बार बार कर रहे हैं, वो कितनी आई? मान लो 10.1, 10, 10.2, 9.9 सेंटीमीटर, या फिर हमारी आ रही है 8.1, 8.4, 8.5, 8.2, 8.3, कुछ इस तरीके की। ठीक है, दो ग्रुप थे, एक ग्रुप ने मेजर किया, ये वाली मेजरमेंट आई, और दूसरे ग्रुप ने मेजर किया तो ये वाली मेजरमेंट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू हमारी एग्जैक्ट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसमें हम एक्यूरेसी और प्रीसीजन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्यूरेसी मीन्स when the measured value is very close to actual value. ठीक है, very close to actual value, then our measurement is accurate. एक्यूरेसी को हम बोल सकते हैं कि ये सटीकता, हिंदी में बोले तो सटीकता, या फिर हम करेक्टनेस। मतलब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो करेक्ट है। अब जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, जो ये फर्स्ट ग्रुप है, इनकी वैल्यू देखो, ट्रू वैल्यू 10 थी, इनकी आ रही 10.1, 10, 10.2 या फिर 9.9, मीन्स बहुत ज्यादा नजदीक है ट्रू वैल्यू के। दैट मीन्स ये वाली जो मेजरमेंट है ना, ये एक्यूरेट है। ये वाली मेजरमेंट कितनी क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट है। ठीक है, जब ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा नजदीक आए तो वो सारी की सारी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू, मीन्स एक्यूरेट मेजरमेंट हो गई। ठीक है, अब प्रीसीजन किसको बोलते हैं ये समझ आ गया। एक्यूरेसी का मतलब जो एक्चुअल वैल्यू उसके बहुत ज्यादा नजदीक हम पहुंच गए हैं। अब प्रीसीजन क्या हो गया? when the measurements of physical quantity are very close to each other, are called precise values। मीन्स जब हमने मेजरमेंट तो की बट वो ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर है। देखो 10 और 8 बहुत ज्यादा एरर आ गया ना, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है ना, इसी को हम एरर बोलते हैं। बट ये सारी वैल्यू एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक तो 8.3 है और फिर आगे 10 और फिर आगे 9.7, मीन्स ऐसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जितनी बार भी हमने मेजरमेंट की वो सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे के नजदीक आ रही है। जब ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आए ना, तब हम बोलेंगे कि ये जो मेजरमेंट हमने की है ये प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसाइज है मीन्स हमने मेजर किया वो शुद्ध वैल्यू है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, करेक्ट नहीं है बट कंसिस्टेंट है। मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू से तो बहुत दूर हो सकती है बट बार बार यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई थिंक। जरूरी नहीं है ये
9.3 आई है, 9.3 भी आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा नजदीक हो, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, अब देखो एक्यूरेसी के बारे में है। फर्स्ट पॉइंट, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मोर एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 9.4, 9.46, 9.467, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक के वैल्यू फिक्स है हमारे पास। इसमें सिर्फ ये 4 पता है, डेसिमल के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं पता। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू इसकी है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होगी। उसके बाद हमारा लिस्ट काउंट हो गया। मिनिमम लिस्ट काउंट, मिनिमम लिस्ट काउंट मीन्स मोर एक्यूरेट। जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। जैसे वर्नियर कैलिपर है, उसका लिस्ट काउंट 0.1 होता है, और हम सिंपल मीटर स्केल लेंगे उसका 0.01 होता है। तो जब हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की तो इसका मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी सिंपल स्केल के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो जितना कम लिस्ट काउंट होगा ना, अब इसका लिस्ट काउंट 0.1 है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 है, इसका लिस्ट काउंट 0.001 है। ठीक है, तो जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतनी ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ये पॉइंट तो गलत हो। मोर एक्यूरेट मीन मिनिमम लिस्ट काउंट मीन्स मोर एक्यूरेट। जितना कम लिस्ट काउंट होगा, जैसे कोई मेजरमेंट की हमने वर्नियर कैलिपर से जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, और एक मेजरमेंट की हमने मीटर स्केल से जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है वो कम है। ऊपर वाले में देखो, इसका लिस्ट काउंट 0.1, इसका 0.01 और इसका 0.001, तो लिस्ट काउंट इसका सबसे कम है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट थी। तो जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतनी ही ज्यादा वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोल दें कि रैंडम एरर, अब जो ये रैंडम एरर वर्ड है ये तुम्हें अभी तक नहीं पता होगा। इस एक पॉइंट को अभी के लिए छोड़ दो, अब एरर को समझा के उसके बाद में इसका एक एक पॉइंट और लिखवाऊंगी। तो अपना स्पेस छोड़ लेना तीन लाइंस का, बस 3 लाइन छोड़ लेना कॉपी में, इसके नीचे और इसके नीचे। फिर उसके अंदर वो वाला पॉइंट लिखवा दूंगी जो एरर का है। अब ये समझ में आ गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। अभी हम एरर स्टार्ट करें। देखो अब एरर क्या होता है? एरर की डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as difference between true value and measured value। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि ट्रू वैल्यू अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर है, और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो 9.8 सेंटीमीटर है, तो एरर कितना आ गया? देखो सिंपल तो है, ट्रू में से मेजर्ड सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.2 सेंटीमीटर का एरर आ गया। तो जो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हमारा एरर आ जाएगा।
हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो एरर आएगा वो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू 10.2 सेंटीमीटर आ जाती तो ये एरर हमारा नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी जीरो यहाँ है, तो वो जो नीडल है वो इधर हो सकती है। मे बी जब इंस्ट्रूमेंट बनाया तो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी, जो ये नीडल यहाँ पे रेस्ट करनी चाहिए थी एग्जैक्ट इसके ऊपर, ऐसे वो ऐसे रेस्ट ना करके इधर करेगी या इधर करेगी, मतलब ऑटोमेटिकली उस इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है पहला। या फिर हमारी जो खड़ी होने की पोजीशन है, ध्यान से देखना, चाहे वो अलार्म के अंदर ही देख लेना, यहाँ पे नीडल है, मैं इधर से देखूंगी तो थोड़ी उस साइड दिखाई देगी, 1 या 2 मिनट का फर्क दिखेगा, इधर देखूंगी तो 1 या 2 मिनट का उस साइड फर्क दिखाई देगा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन पर भी क्या हम बिल्कुल उसके ठीक सामने खड़े हैं या फिर थोड़ा लेफ्ट राइट से उसको देख रहे हैं। तो ये जो एरर होता है ना, इसके टाइप्स हम देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, न्यूमेरिकल आएंगे, बट फिर भी थोड़ी समझ लो, इतनी ज्यादा कुछ है नहीं। सिस्टेमैटिक एरर 3 टाइप का होगा। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड, पर्सनल एरर। थर्ड, नेचुरल एरर। ठीक है, एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन है, और उसके बाद एक आता है रैंडम एरर। ये 2 एरर हमें पढ़नी है। इंस्ट्रूमेंटल एरर अभी मैंने बताया, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ होती है जिसकी नीडल जीरो के साथ अलाइन ना करे। ठीक है, जीरो के साथ अलाइन ना करे, दैट मीन्स उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है। उसके बाद पर्सनल एरर हमारी स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से, मीन्स ड्यू टू मिस्टेक ऑफ ऑब्जर्वर, उसकी पोजीशन की वजह से हो सकता है। मे भी उसने देखने में लापरवाही कर दी हो, तो उसकी लापरवाही की वजह से हो सकता है कि उसने अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व ना किया हो, तो उसकी वजह से आता है। नेचुरल एरर आते हैं मीन्स नेचर की वजह से, नेचुरल फिनोमेना की वजह से, कि किसी दिन गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, किसी दिन एकदम से बारिश का मौसम हो गया, किसी दिन ठंड बहुत ज्यादा हो गई, तो नेचर के फिनोमिनाज की वजह से या नेचर के इन्वायरमेंट की वजह से, कि उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो भी तुम्हें लेना है ना, मतलब नेचर की वजह से हो रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे हम सिंपल पेंडुलम का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे रूम के अंदर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि हवा आ गई, थोड़ी सी हवा ऐसी होगी कि उसने उसको थोड़ी सी और मूवमेंट करवा दिया, तो उसमें एरर आ जाएगा। तो वो हवा हमारी गलती की वजह से तो नहीं आई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है नेचुरल एरर के अंदर, मीन्स नेचर की वजह से उसमें जो एरर आ जाता है, ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना लिख दो, जैसे कि एयर, हॉटनेस हो गया, कोल्ड हो गया, ठंड की वजह से, मीन्स कुछ ऐसे ही होगा नेचुरल एरर। रैंडम एरर मीन्स चांस एरर होता है। चांस एरर मीन्स जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते कि क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर ट्रेन आ रही है, साइड में ट्रेन की पटरी है, ट्रेन आई, तो उसके आसपास के वाला जो एरिया होता है वो तो वैसे भी हिल जाता है ना, वहां पे वाइब्रेशंस आ जाती, और उन वाइब्रेशंस की वजह से फिर क्या होगा, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आ जाएगा और हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, बाई चांस एरर होता है, मीन्स हमें नहीं पता किस वजह से आ रहा है, बट उसमें वो एरर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। ये हमारे पास एरर की टाइप्स होती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। क्लियर है, नोट डाउन करो। अब देखो, जो हमने प्रिसाइज और एक्यूरेट लिखवाया था उसके नीचे वो लाइन कंप्लीट कर लो। ए क्वांटिटी इज
या a measurement is said to be more accurate if systematic error is very small. अगर हमारा सिस्टेमेटिक एरर स्मॉल है दैट मीन्स वो एक्यूरेट है. इसकी बजाय सेम डेफिनेशन, ए मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर प्रीसाइज इफ रैंडम एरर इज स्मॉल. अगर रैंडम एरर स्मॉल है दैट मीन्स वो ज्यादा प्रीसाइज है, और सिस्टेमेटिक एरर स्मॉल है दैट मीन्स वो ज्यादा एक्यूरेट है. कर लोगे? ठीक है. अब हम इसके वो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस द एरर को हमें एक्सप्रेस कैसे करना है. जैसे हमने लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लिया, उस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट पे रिपीट कर रहे, मीन्स उसको हमने 7 बार 8 बार 9 बार या 10 बार उसको रिपीट किया है. तो जब हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ रही है. ठीक है. तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी. जैसे हमने एक वैल्यू को बोल दिया x1, सेकंड को x2, x3, x4, x5, x6, x7. इस तरह से हमारे पास, मान लो हमने 7 टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे 7 रिजल्ट आ गए. ठीक है. ये 7 ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की. तो अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर से हम एरर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो सबसे पहले तो देखो एब्सोल्यूट एरर होता है. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक तरह से एक तो होती है एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन होती है मेजर्ड वैल्यू. इट इज डिफाइंड एज द मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. जो वैल्यू अगर हमने उस एक्सपेरिमेंट को एक ही बार किया है, ठीक है, तो वो हो गई हमारी जो वैल्यू आई वो मेजर्ड वैल्यू हो गई. और ट्रू वैल्यू मींस जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो हमें थ्योरेटिकली प्रोवाइड की गई है कि इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए. ठीक है. तो एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हो गया. सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट किया हुआ है तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो बहुत सारी होगी. ठीक है. तो उसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, इनका मीन निकाल लेंगे. इन सारी वैल्यूज का मीन निकाल लेंगे. मीन कैसे निकलेगा? सभी को ऐड कर दो. x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 और डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है? ये 7 वैल्यू हो गई. ठीक है. डिवाइड बाई 7 तो ये आ गया हमारे पास. इस तरह से x बार निकल गया. तो अभी एब्सोल्यूट एरर को हम दिखाते हैं डेल x करके, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वैल्यूज को x बोला हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने x बोल दिया. डेल मीन्स यहाँ पे हम एब्सोल्यूट बोल रहे हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर. ये किसके इक्वल होगा? x बार माइनस xi और इसका मोड क्यों लिया? चाहे ये नेगेटिव टर्म आए या पॉजिटिव टर्म आए, इसको एक तरह से हमें बाद में पॉजिटिव ही कंसीडर करना है. ठीक है. अब xi का मतलब क्या है? xi का मतलब हो गया हमारे पास ये होगा x बार माइनस, इधर भी हम i लगा देते. i की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगी तो x1, इधर मैं i की जगह 2 पुट करूंगी तो x बार माइनस x2. इस तरह से जब हम करते जाएंगे तो डेल x7 आएगा, x बार माइनस x7. इस तरह से हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना. अब इसकी जो मैं ये थ्योरी बता रही हूँ, ये थ्योरी तुम्हें याद नहीं करनी है, ये सिर्फ इसका एक पैटर्न है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. इसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगी तब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. तो ध्यान क्या रखना है, जब जितने भी हमारे पास कैलकुलेशंस आते हैं, जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है किसी भी एक्सपेरिमेंट से, उन सभी का मीन निकाल लो. और मीन निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर. नाम से ही पता चल रहा है जो एब्सोल्यूट एरर आ गए ना हमारे पास, उनका मीन निकाल दो. मीन्स डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस इस तरह से चलते जाओ. डेल x7 है तो
तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7। अब यहाँ से देखो हमने इन वैल्यूज को मोड में चाहे तो इधर ले लो, या फिर अगर तुमने इधर मोड नहीं लगाया है तो इधर मोड लगा दे। मीन्स अब मोड लगाने का मतलब क्या है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं अब उनका मीन निकाल दो। अब देखो हम हाउ टू एक्सप्रेस एरर, हाउ टू एक्सप्रेस एरर लिख दो, या हाउ टू एक्सप्रेस एन फिजिकल क्वांटिटी, या जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, जब एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस उसमें कुछ ना कुछ एरर है, तो जब हम उन दोनों को कंसीडर करेंगे तो उस क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो x है उसको हम कैसे लिखेंगे, मीन वैल्यू ऑफ x, मीन जितनी बार भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो आ गया, उसका हमने मीन ले लिया। क्योंकि हमारे पास अगर ट्रू वैल्यू एक टाइम पे नहीं है तो ये ट्रू वैल्यू हम कैसे लेंगे, सभी का मीन निकाल दो, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल एक्स बार, जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर ले लिया, मीन वैल्यू प्लस माइनस जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया है उस सब का मीन निकाल के वो लिख दो। इस तरह से ये हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम बोले रेजिस्टेंस के अंदर है तो रेजिस्टेंस में भी आर बार प्लस माइनस डेल आर बार, समझ गए। इस तरह से जो भी एरर आ रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, हो गया ये, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा हमारे पास, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर। रिलेटिव एरर मीन्स कितना उसके अंदर एरर है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला है डिवाइड बाय मीन एरर कर दो। ठीक है, और अगर इसके अंदर परसेंटेज निकालना है रिलेटिव एरर में कितना परसेंटेज है तो इंटू 100%। सिंपल है, ये हमारे पास इसके कुछ स्टेप्स थे हमारा एरर को किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसका हम एक क्वेश्चन देखेंगे तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसका क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर इज मेजर्ड विद स्क्रू गेज in the successive measurement the values of diameter of wire are। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, स्क्रू गोज लिया और स्क्रू गोज के साथ एक वायर का डायमीटर, जैसे अगर मैं ये मार्कर बोल दूं तो स्क्रू गोज के साथ इसका डायमीटर निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो जो डायमीटर की जो इनकी वैल्यूज आई है वो कितनी है, देखो एक है 2.04 mm, एक है 2.06 mm, एक है 2.08 mm, एक है 2.07 mm और लास्ट है 2.05 mm। ठीक है, स्टेटमेंट ये इधर डाल दी, यहां से एक बार नोट कर लेना। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे, एक सेकेंड, सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज डायमीटर ऑफ वायर। एवरेज डायमीटर मान लेते हैं जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है, ये D5 है। मींस 5 बार स्क्रू गेज से एक ही वायर का हमने डायमीटर निकालना है। तो उसमें देखो अब सोचोगे कि डायमीटर तो एक ही होता है, फिर ये 5 वैल्यू कैसे आ गई, तभी तो हम ये बोले ना कि एरर आ रहा है इसमें, क्योंकि वैल्यूज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछ लिया एवरेज डायमीटर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज डायमीटर, एवरेज डायमीटर ऑफ वायर। सिंपल है, डायमीटर का एवरेज कैसे होगा, डी बार D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, 5 ही है, डिवाइड बाई 5। इन सबको लिखो, 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 और डिवाइड बाई आ गया 5। अब इन सबको ऐड करके जब हम डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 2.06 mm आ जाएगा, इतना ही है।
हाँ इतना ही आएगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे 2.04 2.06 मीन्स 4.10, इस तरह से जब सबको ऐड करके उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना हमारे पास एवरेज डायमीटर आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर। तो देखो सेकेंड पार्ट में एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले हम डेल फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होगा इज इक्वल टू डी बार माइनस डी आई, ये था फॉर्मूला। मोड चाहे इधर लगा दो या बाद में लगा दो, एक बार के लिए हम ऐसे ही रख देते इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले डायमीटर में एरर, तो डी बार माइनस डी वन कितना होगा? डी बार कितना है? 2.06 माइनस डी वन कितना है? 2.04, तो एरर आ गया 0.02। ठीक है, इसी तरह से फिर हम D2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट कितना होगा? वही 2.06 मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब की बार जो सेकेंड टाइम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कोई एरर नहीं आया था, बिल्कुल एक्यूरेट था। थर्ड टाइम जो इन्होंने मेजरमेंट की तो मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.08। अब की बार जो एरर आ गया वो नेगेटिव में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 2.06 माइनस 2.07, अब की बार फिर ये नेगेटिव में आ गया। फिफ्थ टाइम 2.06 माइनस 2.05, अब की बार ये प्लस में आ गया। कितना? 0.01। तो ये हमने निकाल दिए एब्सोल्यूट एरर पांचों मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड में मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? यहाँ पे वही डेल डी बार किसके इक्वल होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस डेल D5 और डिवाइड बाय 5। अब तुम देखो तो इनमें से आधी तो हमारे पास है पॉजिटिव, और फिर ये थर्ड टर्म आ गई नेगेटिव, फिर से नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एवरेज में जब हम मीन वैल्यू या एवरेज निकालते हैं उसमें तो हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो ये नेगेटिव वैल्यू है इसको हमने क्या ले लिया, इसीलिए हम इसका मोड लेते हैं, एब्सोल्यूट ले लेते हैं, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू मोड की फॉर्म में ले लेते हैं। फिर ये जो नेगेटिव आएगा इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ से देखो 0.02 0.02 0.01 0.01 कितना आ गया? 456 0.06 डिवाइड बाई 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटाओ दो, पहले 1 2 और 1.2 और डिवाइड बाई 100 तो कितना आ गया? 0.0012 mm। यही आया, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी ना, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई इधर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया 0.012 mm। ये आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी जल्दी जल्दी में कर देना। क्लियर है? यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर हमने इस तरह से डेल डी बार, इसलिए हम इन नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में हमने क्या लेना है? नेक्स्ट पार्ट इधर से देखो, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू।
एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया हमारे पास वो कितना है 0.012, और जो हमारे पास ट्रू वैल्यू थी मीन्स मीन वाली वैल्यू थी 0.6। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा तुम्हारे पास 0.0058। ये आ गया हमारे पास इसका रिलेटिव एरर। सिंपली इसके डिवाइड में हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर के डिवाइड में हमने रिलेटिव एरर कर दिया है। अगर इसी को परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज एरर, ये डी लिख देना इधर, तो इधर कितना आ जाएगा 0.58%। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये दो जीरो कैंसिल, तो 0.58% एरर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और भी कुछ पूछा हुआ इन्होंने, बस इतना ही है, परसेंटेज एरर तक निकालना। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हो हाउ टू एक्सप्रेस एरर के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, या फिर परसेंटेज एरर निकालना, रिलेटिव एरर निकालना, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का एरर के क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है एरर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे इजी टाइप होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो सबसे पहले सबसे इजी वाले से स्टार्ट करते हैं एडिशन से। टोटल मास पूछा इन्होंने, टोटल मास क्या होगा, डायरेक्ट ऐड कर दो m1 प्लस m2। तो m किसके इक्वल होगा, m की वैल्यू प्लस ये प्लस m2 की वैल्यू 30 प्लस माइनस 0.4। तो अभी देखो इसमें ध्यान से एक ही बात समझनी, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। जो सिंपल ये तो होता है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मास। ठीक है, कौन सी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मास। और जो ये सेकेंड टर्म होती है हमारे पास जो प्लस माइनस के बाद लिखी होती है, ये होता है एरर, ये होगा एरर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरर को एरर में ऐड करना है और इससे जो आगे वाली टर्म्स है इनको आपस में ऐड करना है। जैसे 20 और 30 है, एडिशन करना है, टोटल पूछा है तो एडिशन है, तो 20 प्लस 30 50 हो गया। प्लस माइनस एरर आर एडिटिव इन नेचर, एरर को हमेशा यहाँ पे ये ऐड करना है एडिशन के अंदर, तो कितना आ गया 0.6। चाहे यहाँ पे जो भी एरर दे रखा हो उसको हमेशा ऐड करके लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, एडिशन का मतलब जो भी यहाँ पे दो टर्म्स दे रखी हो उनको लिखो, प्लस माइनस एरर को ऐड करके लिख दो। क्लियर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, अब इसमें क्या बोला, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन मास, कि ये जो सेकंड वाला मास है फर्स्ट मास से कितना ज्यादा इंक्रीमेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें निकालना है डेल m, किसके इक्वल होगा, m2 माइनस m1 के अंदर। तो वही दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, 20 प्लस माइनस 0.2, सॉरी m2 लिखना है ना पहले, m2 लिखना है, तो 30 प्लस माइनस 0.4 माइनस में 20 प्लस माइनस 0.2। अब देखो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मतलब 30 माइनस 20। ठीक है, प्लस माइनस जो एरर है वो हमेशा ऐड होगा, चाहे हम उसको एडिशन में ले या सब्ट्रैक्शन में ले। तो इंक्रीमेंट इन मास आ जाएगा इतना। अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हमें जो एरर वाला पार्ट है ना, फाइनल रिजल्ट में ऐड करके लिख दो उसको। जो भी फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे प्लस माइनस के बाद, प्लस माइनस के बाद जो ये दो टर्म्स होगी इनको ऐड करके इधर लिख दो, वो हमारा एरर आ जाएगा फाइनल वैल्यू में। और इससे पहले जो वैल्यू आएगी अगर हमें ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, 20 प्लस 30 50। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, सिंपल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे इजी है, हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, वो वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई।
अब इन्होंने बोल दिया एरिया ऑफ द फील्ड इज ए, जो किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को दे दिया 200 प्लस माइनस 5 मीटर, ब्रेथ को दे दिया 50 प्लस माइनस 2 मीटर। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन ए निकालना है। देखो इसके लिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज एरर का मतलब होगा रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100%। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, डेल ए बाई ए, डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। ये हमारे पास रिलेटिव एरर था। अब तुम सोचो कि उसमें तो बार लगा हुआ था, वो इसलिए लगा हुआ था क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी मेजरमेंट की हुई थी। ऐसे किया हुआ था ना हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन एरर। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही बार मेजरमेंट की हुई है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, इसलिए यहाँ पे मीन जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सिंपल है, ये हो गया। अगर परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई में 100% कर दो। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा इंटू 100%। ठीक है, इसी तरह अगर वॉल्यूम में निकालना हो तो डेल वी बाई वी, डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल एच बाई एच। मल्टीप्लाई में है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। सेम डिवीजन में भी होगा। अगर मैं बोल दूं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी में एरर बताओ, डेल रो बाई रो किसके इक्वल होगा, डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी। ये m है, डेल m बाई एम, v है, डेल v बाई v। तो ये ऊपर गया, इसका मतलब इधर नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा। तुम्हें ना सिर्फ एरर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में टर्म्स देखनी है कि दो ही टर्म्स है, मास और वॉल्यूम, तो दोनों के एरर डिवाइड बाई वो टर्म, एरर डिवाइड बाई वो टर्म और उसको ऐड कर दो। मीन्स दोनों टर्म्स के रिलेटिव एरर को ऐड कर दो। मास का रिलेटिव एरर डेल एम बाई एम होता है, वॉल्यूम का रिलेटिव एरर डेल वी बाई वी होता है, इन दोनों को ऐड कर दो तो डेंसिटी का रिलेटिव एरर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं भी क्लियर हुआ तो भी कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हो जाएगा। देखो परसेंटेज एरर इन ए, एरिया होगा हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, तो परसेंटेज एरर मींस रिलेटिव एरर इन ए निकालना है। तो सबसे पहले हम ये निकालना है, तो सबसे पहले हम समझने के लिए देख लेते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर इन एल। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा लंबे वे से करवा रही हूँ। लेंथ में रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई हमारे पास ट्रू वैल्यू ऑफ एरर, मीन्स ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। जैसे डेल एल कितना है, लेंथ के अंदर एरर ये होता है, ये हमारे पास प्लस माइनस के बाद एरर होता है 5 डिवाइड बाई 200। ठीक है, ये हो गया। और परसेंटेज है तो इंटू 100%, 20 से 20 कैंसिल, तो 5 बाई 2, 2.5%। इसी तरह परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ब्रेथ, ब्रेथ में क्या होगा, डेल बी बाई बी, यही फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। डेल बी कितना है, 2 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया 25 इंटू 100% है तो कितना आ गया 4%। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज रिलेटिव एरर इन एरिया किसके इक्वल होगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। परसेंटेज रिलेटिव एरर इन लेंथ कितना हो गया 2.5% और ब्रेथ में 4%, तो 6.5% आ गया हमारे पास एरिया में रिलेटिव एरर। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ये देखो तब तक। नेक्स्ट देखो, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना। इसमें भी इन्होंने क्या बोल दिया कि कोई भी फील्ड है, उसकी हमने लेंथ इतनी मेजर की, ब्रेथ इतनी मेजर की, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा जब उसमें एरर को भी इंक्लूड कर दिया जाए तब।
ठीक है। वैसे सिंपली एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू अगर मैं एरर को हटा दूं तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमने एरर को छोड़ के लिख दिया लेंथ 200, ब्रेथ लिख दिया 100, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया, अगर हम एरर को इंक्लूड ना करें। बट इसमें एरर भी है, तब हम एरिया को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था हाउ टू एक्सप्रेस एरर, इस क्वेश्चन के लिए था। तो देखो अभी हम इसमें एरर निकालना है कि इस पूरी टर्म में एरिया के अंदर कितना एरर आएगा। तो इसी फॉर्मूले में देखो कितना होगा, डेल ए बाई ए इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। अब जब तक परसेंटेज एरर ना पूछा जाए तब तक हमें मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करना है, डायरेक्ट लिखो। तो डेल एल कितना है 5 बाई 200 प्लस 4 बाई 100, तो कैंसिल करो 1 बाई 40 प्लस कितना हो गया 1 बाई 25। ठीक है, ये आ गया डेल ए बाई ए। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, डेल ए बाई ए को इज इक्वल टू 14 टू 25। अगर एलसीएम समझ नहीं आ रहा है दोनों टर्म मल्टीप्लाई में लिखो, 25 प्लस 40। ठीक है, एलसीएम अगर नहीं निकालना है तो डायरेक्ट दोनों टर्म को मल्टीप्लाई में करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपली। कितना हो गया 65 डिवाइड बाई 40 इंटू 25 डेल ए बाई ए। अभी हमें सिर्फ एरर निकालना है, ठीक है, हमें परसेंटेज एरर नहीं लेना है। तो यहाँ पे डेल ए किसके इक्वल हो गया 40 25 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऊपर है। एरिया कितना है हमारे पास, ये निकाला था, जो ये ए है ये हमारे पास ये हो गया 2 इंटू 10⁴। ठीक है, एक जीरो से ये कैंसल, 3 रह गया, पावर 3 मीन्स 1000। कैंसिल करो 25 इंटू 4 100 0, ये आ गया 10, तो 5 इंटू 2 10 13, ये आ गया डेल ए 1300 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया के अंदर एरर। अब हमें फाइनल एरिया लिखना कैसे है। फाइनल एरिया होगा हमारे पास a प्लस माइनस डेल ए कितना है 2 इंटू 10⁴ प्लस माइनस डेल ए कितना है, डेल ए हो गया हमारे पास 300। ये हो गया मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका फाइनल आंसर। और जो आंसर इन्होंने दिया है वो 10⁴ को बाहर निकाल के दिया। लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना ये सही है। अगर मैं इधर से 10⁴ को बाहर निकाल दूं तो इतना आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर से 10⁻² बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें 4 निकालनी है, तो 2 पॉइंट आगे लगा के 4 निकाल दो, वरना तो इधर तक लिख के छोड़ सकते हो। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द फील्ड। इस तरह से हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में इन्होंने परसेंटेज एरर नहीं पूछा था। अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो इधर 100% करके आंसर आ जाता। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवीजन का, कि हमें डिवीजन कैसे करना है। तो देखो हमारे पास मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, वही परसेंटेज है तो डेल रो डिवाइड बाई रो, तो किसके इक्वल होगा डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बाई चांस कोई ऐसे वैल्यू हो ना एक्स वाई जेड, तो इसमें बताओ तो होगा डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई प्लस डेल जेड बाई जेड। इस तरह से चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, सभी का एरर ऐड होगा और ऊपर एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू होगी। ठीक है, कर लोगे। तो अब देखो डेल एम मास में एरर कितना है 0.2, एक्चुअल मास कितना है 20, वॉल्यूम में एरर 0.1 और ये 10। पॉइंट हटा दो 0, पॉइंट हटा दो 0, कितना आ गया 100। तो कितना आंसर आ गया इधर 2/100।
डेल रो बाई रो। इन्होंने बोला परसेंटेज एरर मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100%, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 2% डायरेक्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, तो इन्होंने दे दिया वोल्टेज और रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट विद द लिमिट्स ऑफ एरर। अब की बार इन्होंने ये नहीं बोला परसेंटेज एरर बताओ, इन्होंने बोला करंट विद द लिमिट ऑफ एरर। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, वो जो थोड़ी देर पहले हमने एरिया वाला किया था, वही क्वेश्चन है ऐसा ऐसे। V होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई का फॉर्मूला हो गया V बाई आर। ठीक है, तो डेल आई बाई आई इज इक्वल टू डेल V बाई V प्लस डेल R बाई R। यही है ना, हमें बताना है करंट। वैसे सिंपल करंट का फॉर्मूला हो गया V बाई R। V की वैल्यू कितनी है 20, R कितना है 8, कितना आ गया 2.5 आ गया। सिंपल करंट आ गया 2.5 एम्पियर। बट हाँ, इसमें इन दोनों टर्म्स में एरर भी है, तो एरर की फॉर्म में अब बताओ कि करंट क्या बनेगा। तो निकाल दो, डेल V कितना है 1, V कितना है 20, डेल R कितना है 2, R कितना है 8, तो आंसर कितना आ गया 1/20 प्लस 1/4 का एलसीएम ले लो 21। ठीक है, तो 6/20 तो 0.3, डेल आई आ गया 0.3 आई। 0.3 आई की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 0.75 एम्पियर। ठीक है, इतना आ गया करंट में एरर। एक्चुअल करंट इतना है, एरर इतना है। तो अब हम एरर मतलब करंट को कैसे लिखेंगे, फाइंड द करंट विद द लिमिट्स ऑफ एरर। हमारे पास करंट की वैल्यू है 2.5 प्लस माइनस एरर कितना है 0.75। अगर तो हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में, सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में इधर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एरर को दोनों के अंदर एक एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ से हम इसको 0.8 कर सकते हैं, 0.8। ठीक है, ये आ जाएगा फिर हमारे पास करंट का आंसर। तो इन्होंने आंसर यही देखा 2.5 प्लस माइनस 0.8 एम्पियर। अगर जब भी तुम्हें ऑप्शन के अंदर ये दिखे ना कि राउंड ऑफ करके लिखना है तो ठीक है, अगर राउंड ऑफ नहीं करना है तो यहाँ तक भी ठीक है, कर लोगे डिवीजन वाला। अब हम देखते हैं अगर इसके अंदर ऐसे होता आई स्क्वायर, मतलब किसी भी टर्म की पावर आ गई, तब हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और 90% क्वेश्चन वही वाले आते हैं। अब हम वो वाला क्वेश्चन करें जिसमें पावर्स आ जाती, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इन्होंने दे दिया, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते, जैसे एरिया को हम ऐसे लिखते हैं ना लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है ये, इस तरह से लिखी हुई है। ए के अंदर परसेंटेज एरर है 1%, बी में परसेंटेज एरर है 2%, सी में परसेंटेज एरर है 3% और डी में परसेंटेज एरर है 4%। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी P। P में परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल P इंटू P 100%। इस तरह से यहाँ से देखो अब कैसे लिखेंगे, वैसे तो सिंपली ये होता है डेल A बाई A प्लस डेल B बाई B प्लस डेल C बाई C प्लस डेल D बाई D, यही होता है ना। लेकिन पावर है तो पावर को हमेशा आगे लिख दो, 3 इसकी 1 है और इसकी 1/3 है, तो ये जो भी पावर है ना उनको एज इट इज आगे लिख दो। तो कितना होगा 2 डेल A बाई A कितना है, इसके अंदर परसेंटेज एरर 1%, B में परसेंटेज एरर 2%, C में परसेंटेज एरर 3%, D में परसेंटेज एरर कितना है 4%। तो कितना हो गया 2%, 6%, 3% और ये 4/3%। तो 6 और 2 8 और ये 11% प्लस 4/3%। एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लेना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे कर दिया, ये पावर 2 है, इधर ये पावर 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा ना। वैसे ठीक आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये
आंसर मैच करने के लिए 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 13%। अब कंफ्यूज मत होना, अगर 1/3 भी है तो यहाँ से एलसीएम लेके तब आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ए की क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी डी। ठीक है, ए में एरर है 1%, बी में एरर है 3%, सी में एरर है 4% और डी में एरर है 2%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर बताओ कितना होगा? वही डेल पी बाई पी इंटू 100% किसके इक्वल होगा? कैसे लिखोगे? पावर आगे डेल ए बाई ए प्लस 2 डेल बी बाई बी प्लस, अब सी की पावर 1/2 है तो डेल सी बाई सी प्लस डी की पावर भी 1/2 है तो 1/2 डेल डी बाई डी। लिखना आ गया कि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? ठीक है, पावर है उनको डायरेक्ट आगे ले आओ, नीचे हो ऊपर हो कितनी पावर है कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर जैसे मैं इसको लिख दूं ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -1/2 डी की पावर -1/2, क्योंकि यही होगा ना, तो हमने देखो कैसे लिखा है 3 डेल ए बाई ए 2 डेल बी बाई बी, माइनस नहीं लिखा है क्योंकि हमें एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं, हमेशा एडिशन की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से माइनस की जगह हमने प्लस ही करना है, +1/2। ठीक है, 3 इंटू 1% 3%, 2 इंटू 3% 6% और 4 डिवाइड बाई 2 2%, डेल डी 2 डिवाइड बाई 2 1%, 9 10 12% आंसर आ गया। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन।